ट्रंप गवर्नमेंट ने आते ही हथौड़ों की बरसात कर दी है। अच्छा, गरीब ममालिक जिनको अमेरिका एड देता था वो एड उन्होंने 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी एड की बात करें तो ये अमाउंट बनती है $230 मिलियन और इंडिया को $170 मिलियन, और सबसे ज़्यादा एड अगर दी जाती थी तो बांग्लादेश को $4400 मिलियन, क्योंकि यूएस चाहता था कि हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करें। ठीक इस है। देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ट्रंप ने अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते ही काफ़ी सारी कंट्री को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने 90 दिन के लिए सभी कंट्री के लिए अमेरिकन एड को रोक दिया है। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को करीब 200 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन एड मिलती थी, वो अब अचानक बंद होने वाली है। तो पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम तो IMF की लोन और अमेरिकन एड पे जीते थे, वो अब बंद होने वाली है, तो हमारा क्या होगा? तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो आप अगर देखें ना, जिस बेस पे ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है, उसने उसको खुद को भी जस्टिफाई करना है। ठीक है। उसका मोटिव यही था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है। अब उसने अपने मोटिव को भी जस्टिफाई करना है, इसलिए वो आप स्टार्ट में ये पॉलिसीज ऐसी सख्त लेके आएगा जो मिडल ईस्ट या हमारे जो एशिया के अंडर डेवलप कंट्रीज से उनको एड दे रहा था उसको रोकेगा। वो उसने अपने बिहाफ पे करना है। वैसे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले एड आ रही थी उसका हमें पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है। ना पॉजिटिवली, हाँ नेगेटिवली ज़रूर इम्पैक्ट हो रहे थे हम। ठीक है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्लास है या एलीट क्लास है, ठीक है, उनको इस चीज़ का दुख होगा और होना भी चाहिए। मतलब आम आवाम को दुख नहीं हो रहा है एड आम आवाम कई जगह पर ये सुनने में आया है कि भाई ये पैसा पाकिस्तान के हिट प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था, जैसे कि रोड्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिर मेडिकल असिस्टेंस में जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानियों की उस पैसे से मदद हो रही। जब एकदम से कहा कि हम जो $230 मिलियन देते थे अब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है क्योंकि ट्रंप अपने डिसीजन को लेके, बोल्ड डिसीजन के लेके दुनिया में बड़े फेमस है, हो सकता है कि वो पूरा साल किसी को एड ही ना दें। तो हम जैसे गरीब मुल्क क्या करेंगे? नहीं, हमारे जैसे गरीब मुल्क को आप, हमारा पहला तो ये जो नज़रिया है ना गलत है कि हमारा मुल्क गरीब है। अच्छा। अगर इस मुल्क में से 300 अरब की कोई बंदा करप्शन करके चला जाता तो ये मुल्क गरीब नहीं था। इसमें पोटेंशियल है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें रिसोर्सेज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। हमने उसको नीलामी में रखा हुआ है कम पैसों पे, क्योंकि हमारी जो पावर है वो गलत लोगों के हाथों में। ठीक है। हाँ, मेरे पास बोलने का कोई राइट नहीं है। वैसे मैं भी इतने बोल्ड जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें भी डर लगता है अंदर से। ठीक है। इस मुल्क में रहना, जो लॉ पास हो चुका है कि सहाफत भी खतरे में आ गया, मतलब कोई ऐसी खबर या फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपना रखते हो तो आपको सीधा 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। मतलब करे तो बंदा करे क्या? सहाफी बेचारे रोड पे, कभी वकील रोड पे आते हैं, तो कभी सहाफी रोड पे आते हैं, कभी सियासतदान रोड पे आते हैं, तो अब तो ट्रंप हम सबको रोड पे ले आया है। टोटल सर्कस चल रही है। अगर हम देखें पॉलिटिक्स में पहले इंटरेस्ट थी, अब लेना ही छोड़ दी, क्योंकि जैसे ये हालात चले हैं ना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर डेमोक्रेसी होना तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फिर एक रूल ऑफ लॉ होता है। ना रूल ऑफ लॉ है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस बात को कंटेक्स्ट से आउट ही रखे तो बेहतर है। दूसरा, इस मुल्क को फिर जस्टिफाई कर दे हम गरीब नहीं है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, हम गरीब नहीं है, लेकिन IMF के पास हम कहते हैं ना खुशी से चले जाते हैं, वो हम सलाम कर रहे हैं। देखे जो जिन लोगों के बेनिफिट्स है ना अपने ज़ाती तौर पे, जिनकी जेबें, मतलब वो कहते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भरती है, वो बात ठीक है। अगर अरबों रुपए आपका पेट नहीं ना भर रहे तो फिर IMF के आप किसी को भी तलवे चाड़ लोगे। सर 15 सालों में $33 बिलियन US हमें दे चुका है। ट्रंप हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता। पहले आया $2 बिलियन जो हमें अफगान रेजिस्टेंस में मिलते थे या फैसिलिटी में मिलते थे, ट्रंप ने वो कैंसिल करिए। फिर उसके बाद अब आया है तो उसने हमारी $230 मिलियन की एड कैंसिल कर दी है। $33 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर कहीं
कहीं पे जस्टिफिकेशन के साथ इसको इन्वेस्ट किया होता ना तो रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे। अभी हम लाहौर एक प्रोग्रेसिव स्टेट कंसिडर किया जाता है। लाहौर के आप कई इलाकों में से ऐसे गुजरेंगे जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अभी भी आप 90s 80s में रह रहे हैं, ठीक है। कहीं पे $33 बिलियन ना पहला इन्वेस्ट हुआ है और ना आने वाला होना था। ये सी पैक जितनी अमाउंट है, हम कहते हैं सी पैक इज अ गेम चेंजर, और वो पैसा चीन ने हमें लोन दिया है ना, उस पे इंटरेस्ट ले रहा है कि चलो दोनों मिलके कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन अमेरिका ने तो फ्री में दिया भाई, फ्री। सी पैक के ऊपर अगर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट आती है तो वो क्यों पब्लिकली नहीं अनाउंस की जाती, उसके ऊपर भी बात की जाए ना। हाँ। कि उसका कंट्रोल किसके पास है, उससे जो बेनिफिशियरी है वो कौन है, ठीक है। सी पैक नो डाउट गेम चेंजर है। हाँ। लेकिन हम वही कह रहे हैं, जो एक कॉमन मैन है वो फिर भी सफ़र करेगा, उस इन्फ्लेशन से सफ़र करेगा जो उसके ऊपर आने वाली है, और नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। इस एड की अगर बात करें, यूएस एड इंडिया को भी $171 मिलियन की एड देता था सालाना, अब उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दिया है, ठीक हो गया। इंडिया कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने मुफ्त के पैसे से अपने मुल्क की इकोनॉमी खड़ी नहीं की है, ये पैसा तो एनजीओ में चला जाता था, तो हमें फ़र्क घंटा नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं? इंडिया ने अगर कोई टैक्स इकट्ठा किया ना तो उसका कुछ परसेंटेज अपने मुल्क में, मतलब मैसिव परसेंटेज अपने मुल्क पे इन्वेस्ट किया। अब हम देख सकते हैं कि वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो चुका है, ठीक है। G20 के अंदर बैठना कुछ छोटी बात नहीं है, और उसके बाद अब जो ब्रिक्स अब जो ये गेम चेंजर है, G7 का हिस्सा बनने वाला है। G7 का हिस्सा बनने वाला है, और ब्रिक्स जिसमें इंडिया को उन्होंने ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंडिया को वाकई अब किसी एड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये मैं कर, लेकिन मोदी का यार भी तो है ना ट्रम्प। मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, ट्रम्प ने अपनी गवर्नमेंट जस्टिफाई करनी है। लेट्स सी वो 3 मंथ के बाद क्या पॉलिसी लेके आता है। कि मुझे अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। मेरे मुल्क को अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इंटरनेशनल बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरी में जा रही हैं। और मेरा मुल्क अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आप जाके देखते तो आप लोगों की इकॉनमी जैसे कहते हैं वो डाउनफॉल में चली, नीचे गई, इधर गई, उधर गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में, और आज आप मुस्तैका में देखें लोगों का बिजनेस चल रहा है, लोगों की स्ट्राइक ख़त्म होगी, सिस्टम ख़त्म होगी। मैं ये नहीं कहता किसी ने किया, कौन कर रहा है। आप किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को जाके पूछेंगे, वो आपको बताएंगे हम सर्वाइवल किस लेवल पे कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा सर्वाइवल कर रही है। ये जो एड अमेरिका हमें हर साल देता है, पाकिस्तान उससे बहुत से प्रोजेक्ट करता है। एड के प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना कि एकदम से जैसे ट्रम्प ने गवर्नमेंट संभालते ही एड रोक दिया, उसमें 158 कंट्रीज है, उसमें इंडिया। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि अमेरिकन एड से पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी मिलके खा जाती थी, इसलिए पाकिस्तानी पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आर्मी और पॉलिटिशियन के लिए बुरे दिन आएंगे। दोस्तों ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान की नहीं इंडिया की एड भी बंद कर दी है, लेकिन इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया को सिर्फ 150 मिलियन के करीब अमेरिकन एड मिलती थी, वो भी इंडियन गवर्नमेंट एनजीओ को दे देते थे। तो इंडिया को तो अमेरिकन एड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी IMF और अमेरिकन एड पे चलती थी, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि पूरा पाकिस्तान अमेरिका के पैसों पे चलता है, फिर भी पाकिस्तानी हर दिन अमेरिका को ही गाली देते हैं, वरना चाइना तो पाकिस्तान को 1 रुपया भी फ्री में नहीं देता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।